नर्मदे हर सुप्रभात। और कल रात्रि विश्राम लखनादौन में था। कहानी के भैया रहते हैं यहीं, तो उन्हीं के घर पे रात्रि विश्राम था। अब यहाँ से निकले हैं आगे की ओर, तो शायद आज पहुँच जाएंगे दादा महाराज नरसिंहपुर। कल इन लोग ने 10 किलोमीटर चला था साथ में, और आज फिर चल रहे हैं। नर्मदे यार, नर्मदे यार। अब यहाँ थोड़ी सा आगे से हमें नेशनल हाईवे मिल जाएगा, सीधा नरसिंहपुर की ओर गया है। लखनादौन के बाद जो पहला गांव पड़ता है सिरमंगनी, और यहाँ से करीबन दादा महाराज 56 किलोमीटर की दूरी है। ये लखनादौन की ऐसी मोड़ है जहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसलिए इस मोड़ पर एक्सीडेंट कार ही रखी हुई है। ये मोड़ ही इतना ख़तरनाक है कि आने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती और अचानक से सामने आ जाती है। और ये पिपरिया गांव पहुंच चुके हैं। फिर अगला गांव जोबा पड़ेगा। जोबा गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र है ये बना हुआ है।
झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ अब परिक्रमा में एक बार फिर से मिले हैं भैरव महाराज, तो आगे आगे चल रहे हैं। अभी उनको खाने के लिए बिस्किट लेके रखी थी, कुछ बिस्किट खिला दी हैं, अभी थोड़ी और आगे फिर खिलाएंगी, जिसमें हमें भूख लग सकती है तो उनको भी लग सकती है। मेरा बैग अभी भाई जी भैया लेकर चल रहे हैं कल से। चलें, चलो। हाँ आगे देखें। ये लखनादौन का काफ़ी पुराना मार्ग है जो अभी बंद है, क्योंकि अब हाईवे बन चुका है। ये पूरा सिंगल मार्ग था पहले। जंगल में से शॉर्टकट लेने के बाद हम मेन रोड पे फिर से निकल आए। तो यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि 1 किलोमीटर चलने की जगह हम आधे किलोमीटर में ही नीचे आ गए।
मैया बंजारी धाम परिसिया परासिया का मैया का ये मंदिर है। तो दर्शन करके जलपान करके बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हार। मंदिर से दर्शन करने के बाद निकले हैं अब आगे की ओर। परिक्रमा वासियों को इस मार्ग से सिर्फ इतनी दिक्कत है कि यहाँ पे जितने भी अन्य क्षेत्र हैं उनमें भोजन की व्यवस्था बहुत कम है। अभी पीछे हमें 2-3 परिक्रमा वासी मिले थे, उनने बताया था कि आश्रम है सिर्फ रुकने के लिए मगर भोजन नहीं है। अगर ऐसी समस्या आती तो मांग के भी खा सकते हैं। ये परासिया गांव है और यहाँ से नरसिंहपुर 45 किलोमीटर है। अभी सुबह से करीबन 28 किलोमीटर चल चुके हैं। इस गांव का नाम काफ़ी अच्छा है, गौरा बीबी। सुबह लखनादौन से निकलने के बाद टुटगांव पहुंचने ही वाले हैं और टुटगांव से पहले ही ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से नरसिंहपुर सीमा चालू हो जाती है, यानी कि ये सिवनी ज़िला था इस साइड और अब ये यहाँ से नरसिंहपुर ज़िला प्रारंभ हो जाता है। और थाना लगता है मंगवानी। टुटगांव पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी मंगवानी करीबन 8-9 किलोमीटर। अब यहाँ पे लिखा भी नहीं है कहीं, नहीं तो कंफर्म पता चल जाता।
ये गाड़ी करीबन आधे घंटे से आगे पीछे हो रही है। या तो कोई जान पहचान का है या तो अनजान ही है। MP20 ZM 6999। ये पाठा गांव है और इसके आगे ही पड़ेगा मंगवानी। ये सिद्ध श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। और अभी 5 बजा है और मंगवानी पहुंच चुके हैं। अब 2-2.5 घंटे और चलेंगे, फिर उसके बाद नहीं चलेंगे। अब देखते हैं पहुंच कहाँ पाते हैं। नर्मदे। सोचा तो है कि श्री दूल्हादेव महाराज पहुंच जाएंगे आज ही। मंगवानी के बाद ये गांव खमरिया, छोटा ही सा गांव है, लंबा लंबा फैला हुआ है। यहाँ से बचई अब कुछ दूरी पर है और भाई साहब रुक चुके हैं, तो थर्मस में चाय रखी है, पानी चाय पी के बढ़ेंगे आगे। ये पता नहीं कौन सी नदी है, मगर इसमें पानी बहुत कम चुका है। गर्मियों में बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। सूर्यास्त हो चुका है और अभी करीबन 1 घंटा और लगेगा बचई पहुंचने में। 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग बचई पहुंचेंगे।
आज सुबह से ही 3 घंटे लेट निकले तो शाम को भी 3 घंटे लेट पहुंचेंगे। करीबन 8 साढ़े 8 बज जाएगा। रात के 8 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं दादा महाराज। अब यहाँ पे देखना है कि आश्रम है कहाँ, बाकी फिर सुना है रुकने का यहाँ मंदिर में ही है, दादा महाराज में ही। तो अब जा रहे हैं अंदर मंदिर के। कुछ परिक्रमावासी आके रुक चुके हैं। हाँ दुकान भोजन नहीं, अब आ रहा है भोजन हमारा, क्या बन के आ रहा है। उठाई चलिए दुकान कहाँ? दुकान पे। दुकान नहीं आ रहा, दीदी आ रही हमारी। कौन दीदी? परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए यही वाला हॉल रहता है। ये गद्दा लगाया हुआ है मैंने अपने रुकने के लिए।